वैश्विक महामारी का कहर जारी है तो मौसम ने भी अपना प्रचंड प्रहार करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। अगले कुछ दिन मौसम की मार सहने के लिए तैयार हो जाइए। सूरज की किरणें रहम दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। भारतीय मौसम विभाग का अंदाजा है कि अगले 4-5 दिन भयंकर लू चलेंगी और आज से ही नौतपा भी शुरू हो रहा है, जो आपको तपाएगा। तो लगातार गर्मी का असर देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ समय के लिए आपको बता दें कि गर्मी इतनी ज्यादा विकराल रहने वाली है कि तापमान 47 डिग्री के आसपास तक पहुंचने वाला है, जिसके चलते हम सबको इस गर्मी से अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि जैसे जैसे दिन आगे गुजरेंगे तापमान उतना ही बढ़ेगा। हालांकि आने वाली 29-30 तारीख के आसपास थोड़ा सा बदलाव मौसम में देखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले के 3-4 दिन के हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी के चलते लोगों को इनसे निपटना पड़ सकता है। प्रोफेसर एसएन पांडे हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं मौसम विभाग से, मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से आने वाला समय जो है वो रहेगा और लोगों को कितने दिनों तक इसी प्रकार से गर्मी से जूझना पड़ सकता है। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। एसएन पांडे जी, यस गर्मी सर, का बोलिए। कहर लगातार बढ़ रहा है, आज से नौतपा शुरू हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे, खबर फास्ट के दर्शकों को आप ये बताएं कि ये मौसम जो है कितने दिन तक ऐसा रहेगा और इससे निपटने के लिए किस तरह से एहतियात हम बरत सकते हैं। हालांकि मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी आने वाले कुछ समय तक, ऐसा माना जा रहा है। जी, अभी ऐसा है कि अगले 3 दिनों तक, हम्म। मतलब आज अभी 25 है, 26, 27, 28 तक तो जो है जी। इसी तरह गर्म बना रहेगा। गर्मी हम्म। ताप बढ़ती रहेगी। जी। पछुआ हवाएं चल रही हैं, शुष्क वार्म एंड ड्राई एयर है, हम्म। तो इसकी वजह से तापमान में तो निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। जी। जहाँ तक एहतियात का सवाल है, तो अगर आवश्यक न हो तो धूप में न निकले। निकले तो भरपेट पानी पी करके, सर पर कपड़ा उपड़ा रख करके, ढक करके माथा को तब निकले। यही एहतियात बरती जा सकती है। और 29 तारीख के बाद जो है जी। हो सकता है कि कुछ बादलों का आवाजाही दिखाई पड़े। प्री मानसून जो जिसको कहते हैं, प्री मानसून ट्रेन के चांस बनेंगे। तो अभी तो यही स्थिति रहेगी 3 दिनों तक। तापमान में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। ज्यादा असर कौन कौन से इलाकों पर पड़ सकता है? जैसे दिल्ली एनसीआर की बात हम करें, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ने के चांसेस हैं। दिल्ली दिल्ली। एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन सब जगहों पर तापमान के बढ़ने के ही आसार हैं। असल बात हुई है कि इस बार अप्रैल मई में तो गर्मी पड़ी ही नहीं जी। 15 मई तक जो है तो गर्मी पड़ी ही नहीं। एक तरह से जी। हमेशा तापमान जो है 35, 36, 35, 36, 37 इसकी के आसपास रह गया जी, बारिश की वजह से। अच्छा, एसएन पांडे जी, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं मौसम में बदलाव, तो क्या आने वाले जून के महीने में भी इसी तरह की स्थितियां बन सकती हैं, इसका अंदाजा? निश्चित 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 तौर पर। हाँ, जो खासकर दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं उनकी खासकर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी की बात हो रही, तो यही इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है। इन हाँ, इलाकों जी में हाँ। बारिश को लेकर पंजाब, क्या? हरियाणा, दिल्ली, हाँ, इन सब जगहों पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। बारिश को लेकर क्या अनुमान है? क्या जून के महीने में कुछ बारिश राहत प्री मिलेगी? मानसून थंडर शावर होगा जून के पहले सप्ताह में। जी। जून के पहले सप्ताह में बारिश हो सकती है। और उसके बाद बाकी दिनों में किस तरह से मौसम बदलेगा? बाकी दिनों में तो उसी तरह चलता रहेगा जैसा मानसून के पीरियड में चलता है, क्योंकि 1 जून से हमारे यहाँ मानसून का सीजन शुरू हो जाता है। 1 जून को मानसून केरल पहुंचने की संभावना है। जी। उसके बाद उत्तर वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, उत्तर भारत की तरफ। जी। तो प्री मानसून थंडर शावर पड़ेंगे तो कुछ राहत होगी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें बारिश की, तो क्या अनुमान है इस बार पिछले साल के मुकाबले किस तरह का मौसम रहने वाला? अक्सर देखा जाता है कि आमतौर पर मौसम विभाग ने तो यही घोषणा की है कि मानसून सामान्य रहेगा। ठीक है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे एसएन पांडे जी, जो इस वक्त हम गर्मी के प्रकोप की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक कोरोना का संकट बना हुआ है। इस कोरोना काल में हालांकि अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हो पाया है कि गर्मी से जो है लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर पड़ता है, ज्यादा गर्मी होती है तो,
लेकिन इतना तो मान के चले कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो लोग घरों में रहेंगे और उससे जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है उसका उसका पालन यही होगा। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसके लिए महत्वपूर्ण उपाय है। हम्म। तो गर्मी अगर पड़ेगी तो अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर निकलना नहीं पसंद करेंगे, हम्म। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा। जी। इसके अलावा जो है मास्क लगाने वाली बात है, तो ऑटोमेटिकली जो है आप जब गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो सर और मुंह जब ढक कर ही निकलेंगे। अक्सर देखते हैं हम कि जब मई और जून का महीना आता है तो वैसे ही सड़कें सुनसान हो जाती हैं। तो ये जो महीने होते हैं ये तो वैसे ही लोगों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, जितनी ज़्यादा गर्मी हाँ, पड़ेगी उतनी हाँ, राहत इसमें हो जी। सकती है। लेकिन इस मौसम का नुकसान किसानों को कितना ज़्यादा हो सकता है? नहीं, अभी देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए किसानों के लिए ये नुकसान का नहीं है, हम्म। क्योंकि प्लाऊ कराने के बाद जब तक से खूब तपेगा नहीं जी। तो खेत के घास फूस जो है वो जल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए तो ये फायदेमंद है। जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी इससे जब सूरज बढ़ेगी की बढ़ेगी, किरणें। हाँ जी। ताप पा करके जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद जब पानी दे करके जुताई करके बुआई करेंगे तो फसल अच्छी होगी। जी। एहसन भाई पांडे ताप जी, जो जो परिवर्तन आ रहा है मौसम में, जो आज से 15-20 साल पहले हम देखते थे कि अप्रैल में गर्मियां शुरू हो जाती थी, मई के महीना अप्रैल मई जून ये 3 महीने अच्छी तरह से जो 3 मास जो थे वो तपती थी धरती और उसका फायदा हाँ, किसानों को होता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं। ये तो कहावत है ना कि मध्य एशिया तपे तवासा खींचे हवा जल सागर से। जी। तो इस बार तो तपन हुआ ही नहीं, अब शुरू हुआ है। तो अच्छे मानसून के लिए ये अच्छा संकेत है, आने वाले मानसून के लिए अच्छा संकेत है कि ये तपन हो रही है। ये मौसम बदलने का कारण क्या मानते हैं आप? जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन समय के बढ़ लिए जाता तो है। देखिए एंथ्रोपोलॉजिक ही कारण कहा जाएगा, हम ही लोग उसके जिम्मेदार हैं। जिस तरह से हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध अर्बन डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं। माने कल तक जो आबादी थी, जो खेत थे वो आबादी हो गए जी। और जो जंगल थे वो खेत हो गए। तो इसका नतीजा हुआ कि पेड़ों का कटान हुआ अंधाधुंध। तो इसी की प्रोफेसर वजह साहब, से ये सब। अब देखिए एक चीज हो रही है कि बहुत सारे उद्योग नहीं चल रहे हैं, लगभग 2 महीने का वक्त हो गया है। तो हाँ, ऐसे में बदलाव आ रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, पानी नदियों का जल साफ यही साफ। हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये 2 महीना आपने जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलते हैं फॉसिल फ्यूल जलने से, नाइट्रस ऑक्साइड जो जी। निकलते हैं, ये सब उतने नहीं निकले, जी। जिसकी वजह से वायुमंडल स्वच्छ हुआ है। वायुमंडल में धूल की कमी हुई है। सस्पेंडेड एसपीएम जिसको कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये कम हुए तो स्कैटरिंग कम हुई है। इसकी वजह से अब हीटिंग दिखाई पड़ रही है। अब वायुमंडल गर्म हो रहा है। अच्छा, रेड अलर्ट की घोषणा हुई है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो इसमें ये इसको रेड कैसे अलर्ट लोग तो समझे? मौसम विभाग ने जारी किया होगा रेड अलर्ट, हाँ जी। क्योंकि गर्मी बढ़ने वाला है इसलिए उन्होंने रेड अलर्ट दिया होगा। तो इस रेड अलर्ट को लोग कैसे लें, क्या समझे लोग, इससे क्या अनुमान लगाएं? हालांकि खतरे का इससे संकेत है। अनुमान यही लगाना चाहिए कि तापमान बढ़ेगा। तो लोग रेड सावधानी अलर्ट, रखें। हाँ बिल्कुल सावधानी रखें। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे दिल्ली में अगर टेम्परेचर कल 46 डिग्री रहा होगा तो आज हो सकता है 46.4 हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एहसन पांडे इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ समय तक हमें गर्मी से तपना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से औद्योगिक जोन जहां पर काम बहुत कम हुआ है, उसके चलते मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। हवा साफ सुथरी हुई है, स्वच्छ हुई है, जिसके चलते मौसम में इस तरह से बदलाव आ रहे हैं कि वो अपने समय पर, सही समय पर गर्मी जब पड़नी चाहिए तब पड़ रही है। हालांकि मार्च के महीने की बात करें, अप्रैल की बात करें और थोड़ा सा मई का महीना लगा लें तो वहां पर जरूर मौसम में इस तरह से बदलाव देखने को मिले कि असमय बारिश हुई। लेकिन अब आने वाला जो समय है, लगभग 1-1.5 महीने के आसपास, वो गर्मी का असर दिखेगा। गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तो उससे एक फायदा ये होता है कि जो किसानों की जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उसके अंदर जो कण हैं वो तपते हैं और उसके अंदर जितनी भी ज्यादा जो उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ती है सूरज की धूप से, गर्मी से, वो उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन कोरोना संकट में ये कितना कह पाना सही है कि इस गर्मी के चलते कोरोना का कहर कम हो सकता है क्या? इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है
वो बनी रहेगी, क्योंकि इन दिनों में वैसे ही लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं और निकलते भी हैं तो अपने मुंह पर अंगोछा लगाकर, तौलिया लपेटकर या रुमाल बांधकर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए, लू के थपेड़ों से बचने के लिए बेहद जरूरी है। सूती कपड़े लोग पहनते हैं, ये भी हम देखते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, 40, 47, 48 डिग्री तक पहुंचेगा। अक्सर हम पहले कहा करते थे कि तापमान बढ़ने से जो है वो गर्मी के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे ये जरूर संकेत मिल रहा है कि लोग घरों में रहेंगे, घरों में कैद रहेंगे तो कोरोना संकट से राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि जो लोग अपने घरों को अब भी जा रहे हैं, श्रमिक वर्ग जो है वो अपने गांव, अपने शहर जाना चाहता है दूसरे प्रदेशों को छोड़कर, उनके लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा हो सकता है अगर वो पैदल जा रहे हैं तो। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में अगर लोग पैदल निकलेंगे तो उन्हें रास्ते में पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अच्छी जगहों पर रुकने का सामना करना पड़ सकता है, इसके साथ साथ खाने के जो सामान है उनकी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। लगातार चलते रहने के कारण उनके अंदर पानी की कमी होने के चलते, पसीना निकलने के चलते उनके अंदर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है, वो इसका शिकार हो सकते हैं, तो इसका जरूर ख्याल रखना पड़ेगा। सरकारों को भी इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता है, साथ साथ जो समाज सेवी लोग हैं वो जरूर आगे आएं और जो भी व्यक्ति गर्मी से तप रहा है, मर रहा है, उसको लेकर चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ऐसा दिखता है तो उसका ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे। क्योंकि हालांकि जिस तरह से वो लोग घर जा रहे हैं, ये वक्त जाने का सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी परिवार के लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं जब कोई व्यक्ति समय पर घर नहीं पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में समाज के जिम्मेदार नागरिक, जागरूक लोग आगे आएं, उन लोगों की मदद करें, क्योंकि उन लोगों के लिए ये समय जो है बहुत ज्यादा घातक रह सकता है। क्योंकि ये लोग लगातार अपने घरों को पलायन कर रहे हैं और रास्ते में जहां भी उनको ठहरने के लिए जगह मिलती है ठहरते हैं, 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर लगातार पैदल चलकर जाते हैं। इस दौरान उनके हाथ में अपना सामान भी होता है, सिर पर बैग भी होता है, गोद में बच्चे भी होते हैं और उसके साथ और भी तमाम चीजें होती है। पूरा परिवार जब निकलता है तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से पलायन की समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ये जो उपचार, इसमें क्या हो सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण रहेगा, एलोपैथी की जो हमारी पैथी है, एलोपैथ जो है वो किस तरह से कारगर रह सकती है, खासकर इस गर्मी के मौसम में क्या एहतियात बरतने हमें चाहिए, उन चीज़ों को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन तापमान जो 45 डिग्री के पार हो गया है, हर जगह इस वक्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, लू के थपेड़े लोगों को सहन करने पड़ रहे हैं। तो आप अपना ख्याल जरूर रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, खबर फास्ट आपसे अपील करता है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, अपने मुंह पर आप तौलिया लपेट कर घर से बाहर निकलें, इसके साथ साथ अंगोछा आप लपेट कर घर से बाहर निकलें और पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें। क्योंकि लू जब लगती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उससे तमाम तरह की बीमारियां शरीर में घर कर सकती हैं और ये बहुत ज्यादा घातक या जानलेवा तक हमारे लिए हो सकता है। ये तमाम चीजें इनका आपको ख्याल रखना है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण हम बता दें आपको कि नौतपा लगभग 9 दिन तक बहुत ज्यादा इसका असर रहता है। उसका आज पहला दिन है और ये स्थिति जो है आने वाली 2-3 तारीख तक बनी रह सकती है। 29-30 के आसपास दिल्ली एनसीआर में लगभग 60 डिग्री माफ कीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे के लिहाज से जो हवाएं चल सकती हैं और तापमान 47-48 डिग्री हो सकता है। और धूल भरी हवाएं जब चलेंगी, आंधियां चलेंगी, तो लोगों को परेशानी का सामना इसमें करना पड़ सकता है। वहीं अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में ओड इवन सिस्टम लागू किया गया है। जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पर दुकानें खोली जा रही हैं, जहां जरूरत नहीं तो उन दुकानों को बंद रखा जा रहा है। लोग जरूरत का सामान लेने के लिए अगर निकलें तो बहुत जल्दी घर से बाहर निकलें, उसके बाद दोपहर को घर से बाहर ना निकले। डॉक्टर संजय जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन नौतपे में, खासकर इस गर्मी के मौसम में, लोगों को कैसे एहतियात बरतनी है, किस तरह से वो अपने आप को इस गर्मी से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शमशेर जी, सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको नमस्कार, आपको जी नमस्कार। और नमस्कार। मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ माफ शमशेर जी। कीजिए, जी जी ठीक है, सॉरी। जी जी। जी। और क्योंकि देखो गर्मी का मौसम जो है काफी 45 के आसपास सब पारा जो है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो हीट स्ट्रोक के जो केसेस जो हैं वो अब बढ़ने जा रहे हैं। जी। तो हमें अपना बचाव रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि मेन जब ज्यादा हीट के संपर्क में जब हम आते हैं तो शरीर से पानी जो है वो कम हो जाता है। जी। तो डिहाइड्रेशन के जब सिम्टम्स जब बनते हैं तो अमूमन जो फीवर जो आएगा वो हाई ग्रेड फीवर आता है, जिसकी वजह से आपका हीट स्ट्रोक के जो लक्षण जो हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि इस गर्मी से हम जितना बच सकते हैं उतना हम बचें
और ज्यादा से ज्यादा जो ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना है हम उनका इस्तेमाल करें और अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। पानी की कमी ना हो, अगर पानी की कमी होती है तो फिर वह एक इमरजेंसी में क्रिएट हो सकती है चीजें और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो वक्त है, इस वक्त हम देखते हैं कि वैसे ही आम तौर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, बहुत कम लोग सड़कों पर निकलते हैं, तो ये कोरोना के असर को किस तरह से कम कर सकता है? हालांकि तापमान को लेकर अभी तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इससे कोरोना संक्रमण मर जाता है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से बहुत सही समय है। देखिए शमशेर जी, हमें समझना ये पड़ेगा कि इस मौसम में जब 45 है तो कुछ चीजों में हमें फायदा मिलेगा कोरोना वायरस में। जी। अगर कोई इन्फेक्टेड अगर पर्सन है तो माना कि उसका बॉडी टेम्परेचर वही रहेगा 98 डिग्री, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, तो वो सर्वाइव उसका वायरस के सर्वाइवल के लिए एक अच्छा टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाहर के आर्टिकल्स की, जैसे अगर बाहर अगर कोई आदमी चल रहा है और समय समय के ऊपर आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया गया कि जब हम खांसते हैं, जिसको कि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो 1 मीटर तक जो वायरस जो है, अगर आपका पॉजिटिव अगर आप हैं और 1 फीट तक अगर आपका वायरस जाता है, तो ऐसे में अगर गर्मी बढ़ती है तो एविडेंस नहीं है अभी, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये अपना मानना है कि जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है, जो उसकी जो लाइफ जो है उसके ऊपर एक चेक लगेगा और इसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा शर्मा वो भी जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी खबरफास्ट पर। नमस्कार। मैम, ये जानेंगे आपसे कि जो इस वक्त इस गर्मी के मौसम में खान पान को लेकर कई बार लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि क्या खाएं क्या पिएं, और ये जो समय है लगभग 10-12 दिन का समय इतना ज़्यादा खतरनाक रहेगा गर्मी के लिहाज से, तो क्या सावधानियां लोग बरतें और खाने पीने को लेकर क्या चीज़ ध्यान, क्या खाएं क्या पिएं और क्या ना खाएं क्या ना पिएं? शमशेर जी, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में भी जैसे घर से ही हमारा स्टार्ट होता है, तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों से ही चला आ रहा है। जैसे हम पहले सत्तू का प्रयोग करते थे, जो हमारे गर्मियों में बड़ा ज़्यादा यूजफुल होता था जी। और हमें गर्मी से बचाने के लिए बहुत अच्छा साधन था, जो अब थोड़ा लुप्त हुआ जा रहा है। जी। तो और ज़्यादा ना करते हुए हम, जैसे कि आजकल के फल आ रहे हैं, तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, ऐसी ठंडी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं और शक्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं। शक्कर जिसे लस्सी भी बोला जाता है, तो उसका भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। और आयुर्वेद में जो अमृता है, गिलोय, सबसे ज़्यादा ठंडा माना जाता है उसको, और हमारा जो ज्वर वगैरह को दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो गांव में लोग रहते हैं उनको तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता है। तो वो जो आजकल हमारे फल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बिलव का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। बिलव का शरबत का प्रयोग करें, उससे भी हमें शरीर की जो गर्मी है उसको दूर करने में हमें लाभ मिल सकता है। बिल्कुल लाभ मिल सकता है डॉक्टर। हाँ जी 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 अनुराधा जी। हाँ जी। और गुलाब जल आ गया, गुलाब जल को भी बहुत ठंडा माना गया है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। चंदन के लेप का प्रयोग कर सकते हैं और सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। और नींबू संतरा तो हमें मालूम ही है कि नींबू पानी का जितना प्रयोग किया जाए उतना ही अच्छा है। जैसे कि आजकल कोरोना का महामारी फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए भी नींबू को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना गया है, क्योंकि ये pH लेवल को बढ़ाता है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बेशक गर्मी है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना, फ्रिज का पानी नहीं पीना, बर्फ वाला पानी नहीं पीना, हमें सादा ही पानी का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो हमें घड़ा मिले, मिट्टी का घड़ा, और उसके पानी का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। जी ठीक है। संजय जी, आपसे पूछूंगा मैं, अक्सर देखते हैं कि हम कई बार गर्मी का शिकार हो जाते हैं और बहुत से लोग जो है लू के चपेट में आ जाते हैं, तो उनके पास प्राथमिक उपचार को लेकर क्या हो जिसके चलते वो अपना फर्स्ट एड कर सके, उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर पूरा इलाज ले पाएं।
तो प्राथमिक तौर पर क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल लिया, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास ना तो अच्छे तरीके से उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, या इमरजेंसी में कई बार निकलना पड़ जाता है, तो लोग शिकार हो जाते हैं। क्या करें प्राथमिक तौर पर? देखिए, इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिहाइड्रेशन की वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं। हमें हाइड्रेट कैसे करना है? तो अगर आपके पास कोई भी अगर कपड़ा है तो आप उसको गीला करें और अपने शरीर को गीला करें। बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर वो टेम्परेचर आपका जरूरत से ज्यादा अगर रहेगा तो आप हीट स्ट्रोक में आप जाएंगे, और हीट स्ट्रोक की वजह से, उसकी वजह से आपका शॉक में भी जा सकते हैं, आप बेहोशी की भी हालत में आ सकते हैं। तो हमें उन चीजों से बचना है। दूसरी बात, अगर नजदीक बाय चांस अगर आपको इमरजेंसी में बाहर जाना ही पड़ गया तो जो भी छायादार अगर आपके पास है, कोई वृक्ष है, वहां आप बैठ सकते हैं। अगर आप शहर के अंदर हैं तो जहां कूलर की फैसिलिटी है या एसी की फैसिलिटी है, तो वहां आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये एक अहमियत है। और जितना लिक्विड आप ले सकते हैं, अभी डॉक्टर ने भी बताया, तो हमारा जो मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो फैशन जो चला है, देखिए मैं उससे थोड़ा सा मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो नुकसानदायक हैं। तो ऐसे में हमें दोबारा अपनी जो पुरानी जो चीजें हैं उनके साथ ही जुड़ना चाहिए। नींबू पानी एक बेहतरीन विकल्प है। आप तरबूज का रस जो है वो एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा बेलगिरी जो है वो एक बेहतरीन फल है, जिसका गुद्दा निकाल के आप उसका आप कोरी जो खांड जिसको हम कहते हैं उसका मिला के अगर आप उसका पेय बनाते हैं तो वो एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। तो मकसद सिर्फ ये है कि जो भी लिमिटेड हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि अपने आप को ठंडी जगह के ऊपर लेके जाना है और अपने आप को हाइड्रेट करना है। अगर हाइड्रेट नहीं कर पाएंगे और डिहाइड्रेशन अगर बढ़ती है तो नतीजा उसका क्या मिलेगा? वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी। वॉमिटिंग शुरू होने से क्या है कि पहले ही आपकी पानी की कमी है, ऊपर से अगर वॉमिटिंग अगर शुरू हो जाएंगी तो और ज्यादा इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ना चाहते हुए भी आपको फिर किसी न किसी इमरजेंसी में आपको जाना पड़ेगा और दाखिल होना पड़ेगा। अच्छा, कई बार लोग बेहोश भी हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता, अचानक से बेहोशी आ जाती है और उनके आसपास भी कोई इलाज करने वाला नहीं होता है, तो जो लोग देख रहे होते हैं वही कुछ ना कुछ कर पाते हैं। अक्सर हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों को भ्रम हो जाता है कि हो सकता है व्यक्ति ने शराब पी रखी हो या कुछ और हो गया हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को गर्मी की चपेट में आने के चलते बेहोशी आई हुई हो। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान लोग कैसे करें और उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब गर्मी का जो मौसम बढ़ता है और आपका फेंटिंग, एक वेसोवेगल फेंटिंग कहते हैं, जिसमें कि आप, एक उदाहरण दूंगा कि स्कूलों में या कॉलेजेस में आप प्रेयर्स के दौरान जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो बच्चे प्रार्थना करते करते गिर जाते हैं। उसके पीछे जो लॉजिक जो है वो सिर्फ ये है कि जो आपका दिमाग की तरफ जो आपका ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए, वो गर्मी की वजह से अगर नहीं पहुंच पाएगा, और ब्लड के साथ ही आपका ऑक्सीजनेशन है। ऑक्सीजन जब आपका दिमाग के अंदर प्रॉपर नहीं जा पाएगी तो एक वेसोवेगल नर्व होती है जिसकी स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से फेंटिंग हो जाती है। तो हमें उसमें पैनिक नहीं होना। अगर बाय चांस अगर कोई फेंट होकर गिर जाता है तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि उसका फुट एंड रेज करना है, क्योंकि पैरों के अंदर ज्यादातर आपका 2.5 से 3 लीटर ब्लड होता है। तो जैसे ही हम पैर ऊंचे कर देंगे और सिर अगर उसका नीचा हो जाएगा तो जो ब्लड, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी और पैरों की तरफ से जो ब्लड जो है वो दिल से होते हुए दिमाग की तरफ जाएगा, और जैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़िया होगा और वो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड दोबारा से उठ के बैठ जाएगा, कि पूछेगा कि क्या हुआ मेरे साथ। तो ऐसे में दिक्कत कहाँ आती है? जब हम पैनिक हो जाते हैं, उसको संभालते नहीं और वो बेहोश है, ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है और ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी, तो ऐसे में कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना, बशर्ते, चलिए माना कि अगर किसी ने कोई अगर ड्रिंक भी कर रखी है तब भी ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के ऊपर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो तो बेसुध है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको एज अर्ली एज पॉसिबल जो फर्स्ट एड है उसको दिया जाए, और उसके बाद नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है वहां उसको हॉस्पिटलाइज करवा के प्रॉपर उसका एक ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान करनी है। लोग अमूमन क्या करते हैं कि अगर कोई बेहोश हो जाता है, तो मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे लोग, और बहुत ही मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये गलती करते हैं कि जैसे ही कोई आदमी अगर बेहोश होकर गिर जाता है तो उसको बिठाने की कोशिश करते हैं और उसको दो दाएं बाएं बाजू से पकड़ के और उसको चलाने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे उनका जो लॉजिक जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि नहीं, इसका सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए और ये ठीक हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली वो हम एक ऐसा ब्लंडर कर रहे हैं कि वो ना चाहते हुए भी मरीज जो है उसको कहीं ना कहीं हम भागी बन रहे हैं डेथ की उसकी।
क्योंकि कारण मैंने अभी बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर काम करता है कि जैसे ही आप उसको बिठाएंगे तो पहले ही उसके दिमाग के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल कम है और वो आपने बिठाया तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया, दिल की तरफ ही आपका ब्लड रहा, दिमाग की तरफ जाने में उसको जोर लगा और ना चाहते हुए भी वो फेंट हो जाएगा और अल्टीमेटली वो कोमाटोज होने के बाद इवन डेथ भी हो जाती है। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अनुराधा जी, आपसे पूछूंगा कि हमें जो हम बाजार से खरीद कर ले आते हैं, तरबूज ले आते हैं, खरबूज ले आते हैं और भी तमाम चीज़ें हैं, आजकल आम का भी बड़ा सीजन चल रहा है, खीरे, टमाटर, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि केमिकल से सभी चीज़ें आजकल तैयार होती हैं, उससे तो हम बच नहीं सकते। लेकिन घर लेकर आने के बाद हम कैसे उस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को विदाउट केमिकल करके खाने योग्य बना सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये केमिकल से तैयार की गई है। ज़्यादातर मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। शमशेर जी, जब भी हम बाजार से कोई भी सामान लाते हैं, सब्जी वगैरह या कुछ दूध लाते हैं, तो हमें पहले आते ही हमें नीचे पानी की बाल्टी में लाकर उसको डाल के रख देना चाहिए। जब आप थोड़ी देर रखोगे, अच्छी तरह से धोओगे उसको, तो उसका जो ऊपर वाला जो केमिकल स्प्रे वगैरह होगा उसका असर जो है निकल जाएगा। तरबूज वगैरह तो वैसे भी जो हम इसका छिलक वगैरह उतार देते हैं तो उसके अंदर का केमिकल का असर नहीं होता और इसमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, धोने में क्या हम किसी चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं घर में? अगर हमारे पास घर में नमक है, नींबू है और भी तमाम चीजें, उनको पानी में डाल करके साफ कर सकते हैं। कितने समय तक पानी में रखें? अमूमन 20 मिनट, 15 मिनट, कितने वक्त तक पानी में रखें चीजों को? आधा घंटे तक रख सकते हैं आप, थोड़ा सा नमक डाल के रखें और थोड़ा सा कोसा पानी हो तो ज्यादा अच्छा है गर्म पानी में। और खाने में जैसे कि अब फल फ्रूट तो हमने यूज करने ही है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, वैसे तो लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए हमें, और किसी कारणवश हमें जरूरी काम से जाना भी पड़ता है तो हमें जाने से पहले हमें जो है कच्चे प्याज का प्रयोग जरूर करना चाहिए जी। हम आजकल जितना भी कच्चे प्याज का प्रयोग करेंगे हम इससे बचे रहेंगे जी। और खीरे का प्रयोग करें, हो सके तो आप रास्ते में खाने के लिए लेके भी जा सकते हो, कैरी कर सकते हो जी जी। और गूंद कतीरा, आजकल कतीरा गूंद होती है, शहरों में भी देखा जाता है कि वो भिगो के उसको गूंद को भिगोया जाता है रात को, 10 को फूल जाती है और उसमें पानी, चीनी और थोड़ा सा दूध मिला के उसका सेवन किया जाता है, जो हमारी गर्मी से बचाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। बिल्कुल, तो हमें उसका भी प्रयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया अनुराधा जी, आपने और डॉक्टर संजय जाखड़ जी, आपने भी बहुत बेहतर हमारे दर्शकों को समझाया कि हम क्या गर्मी के मौसम में इस लू से बचने के लिए कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपातकाल पैदा हो जाता है, तो कैसे हमें किसी की मदद करनी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर संजय जाखड़ दोनों हमारे साथ आयुर्वेद के डॉक्टर जुड़े हुए थे, डॉक्टर अनुराधा शर्मा, उन्होंने भी बताया। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ऐसे मौसम में जो एहतियात बरतनी है, जो दोनों डॉक्टर में बता रहे थे कि हमें पानी की मात्रा को ज़रूर अपने शरीर में पूरा रखना है। पानी की बोतल घर से बाहर निकलते हैं तो साथ लेके चलनी है, और अगर कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए और बेहोशी की हालत में कोई आ जाता तो उस व्यक्ति को हम बैठाएं ना, बल्कि उसके पैरों को थोड़ा ऊपर करें। अगर पैरों को ऊपर करते हैं तो फिर हमारे पैरों में जो ब्लड की मात्रा होती है वो हमारे दिल के थ्रू होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचती है, और उससे जो स्ट्रोक एक वक्त आ गया है उस स्ट्रोक से हम उबर पाते हैं और अचानक से फिर उठकर बैठ जाते हैं। उसको चलाएं ना, उसको खड़ा ना करें, ध्यान ये रखें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसके लिए ये जिंदगी का खतरा हो सकता है। लेकिन लू के मौसम में अंगोछा, मास्क की हम बात करते हैं, रुमाल बांधकर चलें, सूती कपड़े पहने, पानी पूरा पिएं, घर में बनी हुई चीजें खाएं, बाजार की चीजों को अवॉइड करें, और सुबह या देर शाम को ही घर से बाहर निकलकर जरूरत का सामान खरीदें। और साथ साथ कोरोना काल भी चल रहा है, तो अगर ऐसा हम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन होगा, कोरोना से बचेंगे, गर्मी से बचेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतने ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।